अलविदा 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 सैयदा, अलविदा 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 सैयदा, हो सलाम आखिरी साडा सैयदा, हो सलाम आखिरी साडा सैयदा। जिसे पे मोहम्मद रोज़े दिए, जिसे पे मोहम्मद रोज़े दिए, कुल हंजर सी पे चला सैयदा, कुल हंजर सी पे चला सैयदा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसीय्यिही सय्यदुल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मद व अक़ूलु वअदम व बदवा वमा ला अक़ूलु गलता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्तमास से दुआ की गई है फ़िदा हुसैन साहब की वालदा मरहुमा के लिए, खुदा उनको ग़रीक़ रहमत फ़रमाए, और जो बानियान मजालिस हैं उनके खुदा मरहुमीन के दराजात को बुलंद फ़रमाए। चौधरी मोहम्मद असलम राजा साहब और हाजी अली हुसैन साहब, परवरदिगारा इनकी इस काविश को, कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फ़रमा और जनाब सैयदा की बारगाह में मकबूल फ़रमा, और परवरदिगारा हम सबको ज़िंदगी में शहज़ादी कौनैन की ज़ियारत नसीब फ़रमा और आखिरत में उनकी शफ़ाअत नसीब फ़रमा। परवरदिगारा बीबी के फ़र्जंद जनाब इमाम महदी के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा और हमारी गुनहगार आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फ़रमा। इससे पहले कि मैंने मौजू इंतख़ाब किया है, बीबी का फ़रमान, बीबी के ख़ुतबे को मैंने मौजू करार दिया है। कल कारवी में भी वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला आज ख़ुतबे से मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। इससे पहले कि मैं अपने मौजू से मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात, कुछ अराइज़ आप मोमिनीन की खिदमत में पेश करूँ, अर्ज़ करता चलूँ कि बहरहाल जिस तरह से राज अज़ीज़ ने भी, ज़ाहिरन ज़ैगम शाह साहब नाम है, मुनीर हुसैन नक़वी साहब, कि बहरहाल हालात तशय्यो के हक़ में बनते चले जा रहे हैं। हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, बल्कि कई मरतबा अपने ही हाथों अपना नुकसान करने की कोशिश की है, लेकिन हम इमदाद हाय गैबी के कायल हैं, गैबी मदद के कायल हैं, सिर्फ़ इसलिए कि 12वें इमाम को मानते हैं। गैबी मदद होती रहती है और होती रहेगी कि हमारा यकीन उनकी ज़ात गिरामी में। अब से 50-60 बरस पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यूरोप में कभी ऐसा भी होगा कि ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत होगा। अब से 50-60 साल पहले अमेरिका, चाहे वो शुमाली अमेरिका, बर-ए-आज़म अमेरिका शुमाली हो या जनूबी अमेरिका हो, 50-60 साल पहले, 100 साल पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि
अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम पे मराकिज़ और इमाम बारगाहें कायम होंगी। कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी तरक्की हो जाएगी कि शिया अपना नाम लेके कहेंगे हम शिया हैं। और ये जो अगर आपको पूरी दुनिया में जुल्म नज़र आता है हमारे ख़िलाफ़, तो ये दुश्मन की बेबसी की अलामत है। पता नहीं बात पहुँच रही कि नहीं। जब 1400 साल पहले, 1300 साल पहले बनु उमैया, बनु अब्बास जो पूरी तरह से हुकूमतों पे काबिज थे, तख्त, ताज, ज़र, प्रोपेगेंडा, हर चीज़ तशय्यो के ख़िलाफ़ थी। नहीं पहुंच सकी बात। देखिए, तीन चीज़ें अगर किसी के ख़िलाफ़ हो तो वो तरक्की नहीं कर सकता। एक है हुकूमत, दूसरे है दौलत, तीसरे प्रोपेगेंडा, तबलीग। नहीं मुंतकिल कर पा रहा। देखें, जब हुकूमतें मुखालिफों अहले बैत की, पैसा खर्च हो अहले बैत के ख़िलाफ़, मिंबरों से बनु अब्बास के ज़र ख़रीद अफराद अहले बैत की शान में अल्फाज अदा करते हों, इससे ज़्यादा नहीं मैं कह सकता। अब हर चीज़, अंग्रेज़ी में कहा जाता है व्हेन ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट यू, हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ हो। पता नहीं मैं किस तरह से बात को वजाहत करूँगा। जब हर चीज़ ख़िलाफ़ रही हो, हमारी आबादी महदूद रही हो, हज्जाज जैसे मलऊनों ने 80,000 शिया सिर्फ इसलिए मार दिए हों कि अली का जहाँ हज्जाज के बाद मोहम्मद इब्न मुस्लिम जैसा एक आदमी ईरान पे काबिज हो और वो 4 लाख शियों को सिर्फ इसलिए तहते कर दे कि उनके खून से किला तामीर करना चाहे, जब वो नहीं मिटा सके शियों को, जब उस दौर में नहीं मिटे शिया, तो आज के ज़र खरीद, चाहे मुल्ला हो, चाहे तालिबान, चाहे हुकूमतें हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रोपेगेंडा हो, आज शिया मिटाए नहीं मिटते। वो जो इतने बड़े बड़े जालिम थे ना, आज उनकी कब्रें पता है, ना उनका कोई नाम लेवा है। आज जरा कब्रों पे ठोकर मार के कहो, देख वो अली जिसका नाम मिटाना चाहता था, आज कितने मानने वाले। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। खानदाने ततहीत बवाज़े बुलंद तर मिट गए मिटाने वाले। वो जब जनाब सैयदुश शुहदा के सर को नेज़े पे बुलंद करके दरबार यजीद में ले जा रहे थे ना, और बीबियाँ कैदी थी, सैयद सज्जाद के गले में तौक था, उस वक्त बोलने की इजाज़त नहीं थी। ज़रा जुमले को सुनिएगा, जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा के जुमले को सुनिएगा। उस वक्त जब यजीद सोच रहा था मैंने हुसैन के 72 के काफ़िले को करबला के मैदान में चारों तरफ से घेर के मार दिया, वो सोच रहा था मैंने ख़त्म कर दिया, अब ज़िक्र अहले बैत ख़त्म हो गया। उसी के दरबार में ज़ैनब कुबरा ने खुतबा दिया, कहा या यजीद किद कैदक वसा सायक वनासिब जोहदक। ओ यजीद, तूने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अगर तेरे में जुर्रत है और कोशिश कर ले। वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना अहलल बैत, खुदा की कसम हम अहले बैत का नाम मिटने वाला नहीं। ओ यजीद, हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। अब वो यजीद सोच रहा था, हजरात आज आप सुन रहे हैं
इसलिए सिर्फ लुत्फानंदोज हो रहे हैं, माना को इदराक नहीं कर रहे। ज़रा 1400 साल पीछे चलें, आए ज़रा एक मरतबा तसव्वुर करें जहां सब कैदी हो और सर बुलंद हो, सारा मजमा अगयार हो, वहां पे बीबी यजीद को खुदा की कसम खा के कहें, वहां कसम खा के कहें, मैं कह नहीं रही, ये ना सोच कि जज्बाती गुफ्तगू है। बीबी क्या रही है, जरा और कीजिएगा, मैं जरा नक्शा जमाने की कोशिश करूंगा, तसव्वुर कीजिएगा। बीबी कह रही हो यजीद, मुखातब करके कहती हैं, ये क्या कर रही हैं बीबी? ये जो रसूल खुदा कह गए थे कि सबसे बड़ा जिहाद जालिम और जाबिर बादशाह के सामने खड़े होके कलमा हक को बुलंद करना, बीवी कह रही है ओ यजीद, तख्त पे बैठने से आबरू नहीं आ जाती, अपने सर पे सोने का ताज रखने से इज्जत नहीं मिलती, लोगों को शहीद करने के बाद इंसान ताकतवर नहीं हो जाता। सुन, खुदा की कसम, ये बीवी क्या कह रही हैं? बीबी वल्लाही, खुदा की कसम, जरा आपकी जबान में समझाऊं, तर्जुमा करूं, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, फातिमा ज़हरा की कसम, खदीजतुल कुबरा की कसम, अबू तालिब के ईमान की कसम, हसन की इस्मत की कसम, हुसैन की शहादत की। हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बीबी पाक दी ज़ात बुलंद तरीन सलावत। जब शाम के दरबार में वो सारे अफराद सुन रहे थे ना, बीबी ने खुतबा क्यों दिया? आया बीबी खुतबा देना चाहती थी। अंबिया भी दरबारों में गए हैं, जनाब इब्राहीम नमरूद के दरबार में गए हैं, जनाब मूसा फ़िरौन के दरबार में गए हैं, उनका जाना और था और बीबी का जाना और। जनाब मूसा फ़िरौन के दरबार में पले थे, जानते थे माहौल क्या है। मैं जुमले बगौर, माहौल जानते थे। मैं जानता हूँ आज माहौल ही मसाहब का है, लेकिन मैं आऊँगा। उसी दरबार में पले थे, माहौल जानते थे। जनाब ज़ैनब कुबरा आगोश रिसालत की पली, इस्मत जनाब सैयदा के हाथों में पली, अली के मासूम हाथों में पली, हसनैन के मासूम हाथों में पली, जो पंजतन के साए में पली, वो बीबी दरबार यजीद में जाए। जनाब इब्राहीम और मूसा दूसरे अंबिया को हुक्म था जाने का, जनाब यहया को हुक्म था जाने का, बीबी को हुक्म नहीं था। मैं कैसे पढ़ूंगा आपके सामने? उन्हें जाने का हुक्म था, इन्हें जाने का हुक्म नहीं था। लेकिन जब गई हैं, हज़रात सिर्फ एक नमूना पेश कर दूंगा, मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, ज़रा अगर पहुँच जाएँ तो पहुँच जाएँ, नहीं पहुँच सके तो मैं क्योंकि बीबी से मुतालिक पेश करना चाहता, अगर थोड़ा वक्त ज़्यादा मैंने लिया तो साथ रहेंगे यार। हज़रात उन अंबिया को हुक्म था जाने का, जनाब ज़ैनब को हुक्म नहीं था। लेकिन फिर भी जनाब मूसा, जब हुक्म मिला ना कुरान में, इज़हाब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरऔन के दरबार में जाओ, उसे तबलीग करो, तुग़यानगर हो गया, बागी हो गया, खुदाई का दावा करने लगा। तो जनाब मूसा ने कहा, परवरदिगारा मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेज। कहा मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेज, वहां पे भी साथ ले जा रहे हैं मेरी लाखों रूहे कुर्बान। इस्मत कुबरा की परवरदा बीबी अब आई है दरबार यजीद के अंदर, खुतबा नहीं देना चाहती थी। लेकिन एक मर्तबा जब इमाम सज्जाद खड़े हुए ना, और किसी ने जंजीरों को धकेलना शुरू किया, और यजीद ने कहा कि बैठ जाएं, आप हमारे कैदी हैं, बोलने की इजाज़त नहीं है। जब इमामत को रोक दिया गया
अब बीबी खड़ी हो गई। बीबी ने कहा कि ओ यजीद, या यजीद, कहा कि बैठ जा। आप कह जगह, खबरदार मैं नहीं बैठती। अब अली की बेटी जलाल में, सारे दरबारियों ने कहा ओ यजीद ये बीबी है, बोलने दे। जब सारा माहौल बना लिया अपने हक में, अब एक मर्तबा का कुम या सैयदी हो मेरे सरदार, खड़े हो जाइए। अब यजीद में जुर्रत नहीं थी, रोक लेता। आपने देखा, माहौल को बदलने का नाम है ज़ैनब। पर दर्द, मैं जानता हूं आपको बेहोश हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा पूरा मसाला, मैं पढ़ूंगा आपके सामने। बल्कि भी तो अगर यूं ही चलेंगे ना, मैं फिर फजाइल भी नहीं पढ़ सकूंगा। मैं घंटा डेढ़ घंटा इसी तरह चलूंगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं को बेहोश हो जाएगा आज। पढ़ूं फिर मैं आज आपके सामने। बस मैं वसीयत भी करना चाहता था, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिएगा। कौन सी भी आए जरा पेश करूं आपके सामने। जब मैं कुछ नाम लेता हूं ना, एक नाम ऐसा है जिसके अदा करने से गैरत महसूस होने लगती है। यहाँ पे एक जुमला कहूँगा, मैं बहुत कुछ लिख के लाया था, बहुत कुछ मतालिब थे जहन में पेश करने के लिए। मैं तमाम के तमाम, यहाँ पे पूरे इटली से लोग आए हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी जहमतें करके आए हैं आप। बीबी पाक आपका आना कबूल करें। आइंदा मैं पेश करूँ, बस भाई अब आपने माहौल बनाया ना, आप सुनेंगे मसाहब को। मैं पढ़ूंगा जितनी देर तक आप बर्दाश्त करेंगे, तब तक मैं पढ़ता रहूँगा, जब तक आप बर्दाश्त करेंगे। सुने फिर अब एक खुतबे के बीबी के अल्फाज, जहाँ एक पूरा माहौल जनाब ज़ैनब कुबरा के लिए अजीब व गरीब माहौल था, जहाँ कुछ भी बीबी के लिए मुसाइद नहीं था, बीबी के साथ नहीं था, हर चीज़ मुखालिफ थी। वहाँ जनाब ज़ैनब कुबरा कह रही हैं, कह रहे हैं ओ यजीद, तूने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, याद रख हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। बीबी क्या कह रही हैं आप? 1400 साल पहले एक हुक्मरान को, कि जिसका तख्त, जिसकी हुकूमत, जिसकी दौलत, जिसके पास सब कुछ है, आप उसे कह रही हैं तू मिट जाएगा, मेरा नाम नहीं मिटेगा। जो शाम की जियारतें करके आए जरा उनसे पूछें, जब आप शाम जाएंगे ना, दमिश्क में दाखिल होंगे, कहीं नहीं लिखा होगा कि यजीद के शहर में खुशामदीद। कहीं नहीं लिखा मिलेगा। अरबी में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है, वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। हुकूमत हमारी नहीं थी, दौलत हमारी नहीं थी, तबलीग हमारी नहीं थी। खुदा की कसम, हुसैनियत और जनाब ज़ैनब कुबरा मिंबरों की मोहताज नहीं थी, ना है मिंबर मोहताज है ज़ैनब का। दौलत मोहताज है ज़ैनब की, हुकूमत मोहताज है बीबी ज़ैनब के। वहां पे जब एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने कहा, एक मर्तबा मुखातब करके कहा कि सब कुछ मिट जाएगा, नाम होगा हम अहले बैत का। उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि ये बीबी क्या कह रही हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया समझ रही है। जब एक मर्तबा सद्दाम हटा, जिसका नाम मिट गया, आज उसका नाम गाली है। लेकिन एक मर्तबा दोबारा, जब एक मर्तबा इराक से पहरे उठे, करबला में एक मर्तबा मजमा आम आया। मजमे को आता देख के CNN के एक नुमाइंदे ने पूछा क्या बात है, तुम्हारे हाथ में असा है, कितनी उम्र है? उसने कहा 80 से ज्यादा। कहा कहां से आ रहे हो, कदम क्यों नहीं बढ़ते? कहा बसरा से चला हूं, करबला जा रहा हूं। कहा कमजोरी से कदम नहीं उठते? कहा कमजोरी अपनी जगह,
जुमला सुनिएगा मेरा। का कमजोरी अपनी जगह, कदम नहीं चलते, बूढ़ा हूं, लेकिन हुसैन के जद रसूल ने कहा था जो हुसैन की जियारत के लिए चलेगा तो हर कदम पे हज और उम्रे का सवाब का, इसलिए छोटे छोटे कदम ले रहा। पेश करूंगा आज ये यूरोप के अंदर जो फजाएं हैं जो हमें मिटाना चाहते थे, आज हम टीवी पे पहुंच चुके हैं, मीडिया हमारा है, हर जगह आवाज़ पहुंच रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर जितना ज़ोर से स्प्रिंग दबाया जाता है ना, उतना ज़्यादा उछलता है। ये जो बहरैन में दबाने की कोशिश है, ये जो यहूदी सऊदी हिजाज में दबाने की कोशिश कर रहे हैं शियों को, जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा हम उभरेंगे। जब यजीद नहीं रोक सका, मिट गए सब मिटाने वाले। आए ज़रा सुनेंगे, ज़रा दो जुमले सुनेंगे हज़रात, मैं आगे बढ़ाऊंगा बात को। जब एक मरतबा ये सारी कायनात तैयार हो, तो जब जनाब सैयदा सलामुन अलैहा खुद जनाब फ़ातिमा ज़हरा वाजिल फ़रजम, जुमले को पेश करूँगा यहाँ पे। जब रहम मादर में थे, ये जो आपने जुमला पढ़ते हैं ना ज़ियारत के अंदर, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वला रहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियत बेअंजासिहा, मैं गवाही देता हूँ कि आपका नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा, जहालत के जाहिलियत के रिज्स और नजासत ने आपको छुआ तक नहीं, जब मुंतकिल होता रहा। जब रहम मादर में थे तो एक मरतबा जनाब सैयदा ने जुमला कहा बाबा जान हसन मुश्तबा भी की आमद हुई, लेकिन बाबा ये जो बच्चा रहम में है ये अक्सर रात को बुलाता है, या उम्मी अना अतशान, मादरे गिरामी में बहुत प्यासा। अब तर्जुमे की जरूरत तो नहीं है, मादरे गिरामी में बड़ा प्यासा, बाबा जान मैं पानी पी लेती हूँ। फिर बाबा जान ये बच्चा आवाज़ देता है, या उम्मी अना गरीब, मादरे गिरामी में बड़ा गरीब हूँ। बाबा जान मैं दूसरे बच्चों के पास चली जाती हूँ, मस्तूरात के साथ बैठ जाती हूँ। बाबा जान ये बच्चा आवाज़ देता है, या उम्मी अना मजलूम, मादरे गिरामी में बड़ा मजलूम हूँ। जिसका जो खासा था उसका वही इम्तिहान हुआ। कमज़ोरी अहले बैत में नहीं होती, इसलिए ये नहीं कह सकते कमज़ोरी थी, खासा था। अब जुमले सुनिएगा, जिसका जो खासा था ना उसका मैदान करबला में वही इम्तिहान हुआ। इमाम हुसैन को प्यास ज़्यादा लगती थी, मैंने पढ़ दिया। जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गैरत ज़्यादा आती थी, जनाबे ज़ैनब को हया ज़्यादा आती। पढ़ूंगा आज, बस भी बहुत से बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने तो खुदा की कसम अभी कुछ पढ़ाई नहीं। जो मसाइब अहले बैत है, मैं हाथ जोड़ के जुमला कहूँगा, सादात गैर सादा, जुमले को ज़ाया ना कीजिएगा। जुमला सुनिएगा मेरा। आज जिसकी आप बीबी की शहादत मना रहे हैं ना, वो सिर्फ सादात की माँ नहीं, पूरी कायनात की माँ। ये पूरी कायनात सदक़े में खल्क हुई है बीबी की, ये पूरी कायनात की मलका। सुनेंगे जुमले को। मेरे भाई ने कहा कि इस जुमले की वजाहत करूं कि ये जो कहा ना रसूल खुदा ने फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा, कब कहा था? जब मैंने कल जुमला शुरू किया था, मैं पूरा नहीं कर सका वहाँ का अरबी में। जब रसूल खुदा के सर से लेके पाँव तक लहू लहान थे, बीबी ने चेहरे पे पानी डालना शुरू किया। 6 बरस के सिन में फ़ातिमा तो ज़हरा ने, रसूल खुदा ने चेहरा धोया। अब जो बेटी को देखा, कहा फ़ातिमा अंती उम्मु अबीहा, बेटी तो मेरी बेटी नहीं है, मेरी माँ। ये सुलूक तो माँओं वाला सुलूक है, बेटियों वाला नहीं। क्या मतलब है? फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा, अपने बाबा की माँ। 7 माना लिखे उम के। मैं ज़रा 2 दलीलें पेश करूँगा। 7 माना, फ़ज़ाइल का जुमला भी है, मसाइब का। फ़ज़ाइल सुन लीजिएगा, मैं आगे आगे मसाइब फ़ज़ाइल दोनों पेश करता रहूँगा। एक मरतबा जुमला कहा कि उम, बहुत से चीज़ों को उम कहा जाता है। माँ जिसे आप कहते हैं उम्मु अबीहा, उम। घर की दीवारों की बुनियाद को उम कहते हैं। अब रसूल खुदा क्या फरमा रहे हैं कि इस्लाम की इमारत की बुनियादों का नाम फ़ातिमा है।
फातिमा। दूसरे, जब आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब दीवारें चुनी जाती हैं ना, तो एक डोरी बांध दी जाती है ताकि दीवार कभी टेढ़ी ना हो, सीधी चुनती जाए। उस रस्सी को भी जो डोरी लटका दी जाती है उसे भी अरबी में उम कहते हैं। नहीं मेरे साथ, उसे उम कहते हैं। पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? का इस्लाम की दीवार तब तक सीधी चलेगी जब तक फातिमा साथ। बीबी आपकी अजमतों पे लाखों रुपयों कुर्बान। ये पैगंबर सलाम क्या फरमा रहे हैं? कहा कि दीवार इस्लाम तब तक सीधी है जब तक ज़हरा साथ। बहुत से माना लिखे, दरख्त की जड़ को भी उम कहा जाता है। दरख्त इस्लाम है, नबुव्वत है, इमामत है, विलायत है, जड़ का नाम फातिमा। ये जब बीबी ने सुना ना, अब सुने जरा जुमले खुतबे की बीबी के, मैं पेश करना चाहता हूँ आज आपके सामने, तफसीली पेश करना चाह